आपके फेफड़े हो सकते हैं कमजोर, आपको हो सकती है एलर्जी, आप हो सकते हैं डायरिया के शिकार। तो हो जाइए सावधान, बढ़ता प्रदूषण कहीं कर ना दे बीमार। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि पोल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है ये हमारे शरीर के लिए कितना घातक है और किन किन चीजों से पोल्यूशन ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसे नाम से ही पता चलता है, पोल्यूशन यानी कि कुछ ऐसे तत्व जो जिनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या चीज होती है कि वो ऐसे कुछ जहरीली चीजें हैं या कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छे नहीं है। इसीलिए ये शब्द आया पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट, उससे आया। तो ये जो तत्व जब हमारे वातावरण में, हमारे इर्द गिर्द जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं पॉल्यूशन। और ये पॉल्यूशन कितना खतरनाक है ये तो आप लोग सभी समझ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे सर्वे हुए हैं जिसमें ये मालूम चल रहा है अभी कि हमारा जो मेट्रो सिटीज है हमारे, विशेष रूप से दिल्ली का आया कि दिल्ली इज हाईली पॉल्यूटेड। आई थिंक उसमें ऐसा कुछ आया था कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ डिक्लेयर किया था। तो ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि हम तरक्की करें, अच्छी बात है, हमारा देश तरक्की करे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर हेल्थ। अगर हेल्थ के कीमत देकर के हम जो तरक्की कर रहे हैं तो वो तो फिर देश में बीमारी इतनी आ जाएगी कि उससे कई गुना ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा लोगों को हेल्दी करने के लिए। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है और आज अच्छा विषय ये है पॉल्यूशन का। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रकार के पॉल्यूशन हैं या क्या क्या बीमारियां होती हैं और किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं कि यहाँ से पता नहीं वापस तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस भी स्थिति में हम रह रहे हैं अभी, इसमें क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से आयुर्वेद इसमें कैसे एक जो है हमें सहायता कर सकता है, क्या योगदान आयुर्वेद का हो सकता है कि हम इस स्टेज में अपने आप को स्वस्थ रखने का हम प्रयास करें। अच्छा डॉक्टर साहब, पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है? बताया जाता है कि 3 प्रकार का पोल्यूशन होता है। 3 प्रकार का मुख्य रूप से हम कहते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है ना, या फिर जो है आजकल ध्वनि जो नॉइज पोल्यूशन है। लेकिन इससे ज्यादा भी है, इससे और भी कई ज्यादा प्रकार हैं पोल्यूशन के अगर आप देखें मेंटल लेवल पर भी पोल्यूशन चल रहा है लोगों में। मानसिक लेवल पर जो नेगेटिव सोच है हमारी, या हम उसको आयुर्वेद भाषा में कहें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये भी तो पॉल्यूशन है ना। जब मानसिक लेवल पर हमारा जो मन जो है वो पॉल्यूट हो गया है तो वही फिर हमारे फिजिकल एक्शंस में भी दिखाई देता है। मानसिक लेवल पर है, ऑफिस में चले जाइए, आपके ऑफिस में भी बहुत पॉल्यूशन है। एक तो पॉल्यूशन वैसा है, लेकिन पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं किसी की जो है प्लानिंग की जा रही है कि इसको ये करना चाहिए, इसको। तो ये जो सब चीजें हैं जो माइंड के लेवल पर चल रही हैं, आयुर्वेद के अनुसार से ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, या फिर जो है सॉइल पोल्यूशन भी है। जो हमारी भूमि है, मिट्टी का जो पोल्यूशन है, ये भी बहुत खतरनाक है क्योंकि मिट्टी से सब चीज पैदा हो रही है। हमारी सब्जियां आ रही हैं, हमारे अन्न वहां से, अनाज वहां से आ रहा है, लेकिन उसमें भी हमने इतनी चीजें डंप कर दी हैं, पॉल्यूशन, इतने केमिकल्स, प्लास्टिक देखो आप, प्लास्टिक सब जगह फैला पड़ा है। तो ये चीजें हमें बहुत चिंता का विषय है और अच्छा विषय है डिस्कशन का। इस पर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन काम कितना होगा ये बड़ा देखने वाला एक इंटरेस्टिंग विषय है। कितना काम हम कर पाएंगे ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो पोल्यूशन या पोल्यूशन के आसपास रहने से किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? मतलब पोल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है? अब इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। देखो, मुख्य रूप से देखें तो जो एयर पोल्यूशन से जो हमारे फेफड़े बहुत बीमार होते हैं, अस्थमा जो आजकल देखने में मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा है, या हमारे जो फेफड़ों से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोग हैं, इम्यूनिटी डाउन हो गई है, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, नेजल एलर्जी, ब्रोंकियल एलर्जी, ये सब नाम आपको सुनने को मिलते हैं। पॉल्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। दूसरा जो है हमारा मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो है वो हमारा पानी जो दूषित हो गया है। तो वाटर पॉल्यूशन से बहुत सारी बीमारी आती हैं, हैजा है, डिसेंट्री है, डायरिया है,
और अनेक प्रकार के हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, लिवर के रोग हैं। तो ये रोग बहुत कॉमन हो रहे हैं आजकल, आपको देखने में मिल रहे होंगे। या फिर जो है इसके अलावा भूमि से जो चीजें आ रही, सब्जियों में देखें तो उसमें कुछ ऐसे पॉइजनस चीजें, लेड, कई जगह लेड की मात्रा काफी है। जो हमारी सब्जियां हो रही हैं हाईवे के पास, देखें आप हाईवे के पास जो है कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक चल रहा है, तो उसमें से धुआं जो निकलता है वो जाकर के वहाँ सॉइल में जाके जमा होता है। और उसको छोड़िए, आप हमारे शहरों में देख लीजिए, जितना हमारे यहाँ लोग जो सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब रोड साइड। मेरे को समझ नहीं आता क्यों ये रोड साइड पर ही। और वो तो छोड़िए, वहाँ लोग वो टिक्की खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, दिन भर वो वहीं खुला हुआ, पूरा धुआं उसके ऊपर जमा हो रहा है। तो ये जो पॉल्यूशन के जो हमारे जो अलग अलग जो हम कहें कि रास्ते हैं, इनको हमें अच्छी तरह से गहराई से समझना है, क्योंकि ये अंदर जा करके बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, नर्वस सिस्टम को खराब करते हैं, जैसे लेड पॉइजनिंग है, हमारे हार्मोनल सिस्टम को खराब करते हैं, उससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और सबसे भयंकर जो रोग जो पॉल्यूशन के कारण आजकल फैल रहा है वो कैंसर। कैंसर भी एक ऐसा रोग है जिसमें पॉइजनस चीजें जो हमारे भोजन के माध्यम से, एयर के माध्यम से, या जो हमारा जो सॉइल है, जो भूमि है, उसके माध्यम से जो चीजें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, वो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के कैंसर्स को जन्म देगी। चलिए, अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है और इससे बचने के तरीके क्या कुछ हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, तरीके बचने के, जहाँ तक हम रह रहे हैं ऐसी स्थिति में रह रहे हैं कि जैसे आप हम दिल्ली की बात करें या बड़े बड़े शहरों की बात करें, तो वहाँ पॉल्यूशन बहुत प्रकार का है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, गाड़ियों के धुएं का पॉल्यूशन है, वाटर का पॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। कई चीजें हैं छोटी छोटी। अगर हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हम बात करें, नीम के पत्ते जो होते हैं, या नीम का जो हमारा जो इतना प्रयोग होता है, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, सब तरह के उसमें गुण हैं। तो नीम के पत्ते आप सेवन करें, पानी में भी थोड़े नीम के पत्ते आप डाल करके रख सकते हैं, उस पानी को पिए। कॉपर के बर्तन में पानी पीने की हमारे यहाँ प्रथा थी, तो ऐसा अभी रिसर्च हुआ है कि कॉपर में यदि आप बर्तन पानी को भर के रखें कॉपर पॉट में, तो वो भी एक तरह से पानी को शुद्ध करता है। उसमें जो किसी तरह का अगर पॉल्यूशन की वजह से कोई विकृति आई है, उसको वो ठीक करता है। और कोशिश हमें करनी चाहिए ये कि जो भोजन जैसे हम खाते हैं, तो भोजन खाते समय कम से कम अपनी जगह को साफ रखें, हाथ धो करके खाएं। ये चीजें जो है हमें छोटी छोटी सी चीजें समझनी है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो हम जिस कंडीशन में हैं, इसको रिवर्स करना तो एक बहुत बड़ी बात है। कर सकते हैं, जैसे कि हम पेड़ लगाएं, ज्यादा अगर पेड़ लगाएं। गार्बेज को फेंकने का हमारे यहाँ अभी कोई कल्चर नहीं है। गार्बेज मैंने अपने घर से फेंक दिया बाहर, फिर मेरे को ये लगता है कि मेरा काम हो गया। अपने घर को साफ किया, उठाया और दीवार के उधर फेंक दिया। ऐसे ही हम खाने पीने की चीजों को या प्लास्टिक की चीजों को ऐसे फेंकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली हमारे को ही डैमेज करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सुरक्षित हो गया हूँ। तो सुरक्षित कब होंगे कि हम सही जगह इन चीजों को, जो भी वेस्ट है, उनको सही जगह पर डिस्पोजल उनका ठीक होना चाहिए, सही जगह पर। या हमारे जो जितना हम कर सकते हैं, हमारा जो कूड़े का जो स्टोरेज है, उसको कवर करके रखें। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इस तरह की, अगर हम थोड़ा सा इनको प्रयास करें। और इसके अतिरिक्त जो मेन है, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अपने शरीर की हम इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बना करके रखें, तो हम काफी कुछ अपना बचाव कर सकते हैं। नहीं तो आज मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, सब पॉल्यूशन की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, पॉल्यूशन के बारे में आप अभी बता रहे थे, पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इवन लोगों की मौतें भी हो रही हैं। जी जी, बढ़ते पॉल्यूशन के चलते। आयुर्वेद में क्या कुछ कहा गया है, हम अपने आसपास क्या सावधानी बरत सकते हैं ताकि हमें राहत मिले पॉल्यूशन से? देखिए, आयुर्वेद तो हमेशा बात करता है कि किस तरह से हम अपने पूरे जो वातावरण को शुद्ध रखें। आयुर्वेद में जिक्र क्या पहले लोग आमतौर पर जैसे हवन करते हैं, लोग हवन सामग्री जलाते हैं, वो बहुत अच्छा एक तरीका है वातावरण को शुद्ध करने का। या जड़ी बूटियां आप वैसे घर में उनका धूपन करें, बहुत अच्छा तरीका है पॉल्यूशन को दूर रखने का।
ऐसी रिसर्च हुई है कि जब हम घी जलाते हैं, उसमें हवन करते हैं, तो उससे काफी शुद्ध वायु निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है कुछ वहां से। ऐसा मैं कुछ पढ़ रहा था, किसी ने कोई रिसर्च इसके ऊपर की है। तो वो शोधन के तरीके हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप घर में कुछ गमले रख सकते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं हम लोग, या इस तरह की जिसमें एरोमा निकलता है जो कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो पॉल्यूशन जो एक स्तर पर पहुंच गया है, उससे बचाव करने के लिए, उससे अपने आप को रक्षा करने के लिए इस तरह की चीजें हमें करनी चाहिए, ताकि हमारा वातावरण कम से कम शुद्ध रहे। और सभी लोग अगर हम करेंगे तो इसका लार्ज कंबाइंड इफेक्ट जब होगा तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा उसमें। आगरा से हमारे दर्शक तुषार जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी तुषार, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं तुषार बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, दिन भर चेयर में बैठा रहता हूँ, तो इसकी वजह से मुझे कमर में दर्द होता है जी। तो क्या जिंदगी भर मुझे ये कमर दर्द सहना पड़ेगा या क्या उसके लिए कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। अभी तो आप 35 साल के हैं, तो अभी जिंदगी भर तक आप ख्वाब क्यों देख रहे हैं? अभी इसको ठीक करने की आपको माइंड में आना चाहिए कि मुझे ठीक करना है इसको। स्पाइन को स्ट्रेट रखना चाहिए, जितनी देर भी आप बैठे, ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। अगर ऐसे झुक के बैठेंगे, कंप्यूटर पर ऐसे बैठेंगे, तो स्टिफनेस आती है। बीच बीच में हर 2 घंटे पर उठ करके थोड़ा 2-3 मिनट टहलिए, थोड़ा बॉडी को हिलाइए, स्ट्रेचिंग करिए, बहुत फायदा होता है इससे। अगर ज्यादा आपकी कुर्सी कुछ वैसी है कि सपोर्ट नहीं है, तो पीछे कुछ सपोर्ट लगा लीजिए। छोटी गद्दी आप रख सकते हैं ऑफिस में, कोई आपको मना नहीं करेगा उसके लिए, वो पीछे लगा लीजिए। और नियमित रूप से थोड़ा सा व्यायाम जरूर करिए, सुबह शाम थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। कभी सप्ताह में 1 बार छुट्टी वाले दिन तेल की मालिश करिए, थोड़ा सिकाई करिए। जैसे आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करने के लिए कितनी चीजें करते हैं, उसमें सर्विसिंग कराते हैं, तेल पानी बदलते हैं, साफ भी करते हैं, धुलाई भी करते हैं, तो इसकी भी तो कुछ सर्विसिंग होनी चाहिए ना। फरीदाबाद से रोहित जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रोहित, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मुझे सर में दर्द रहता है, खासकर ये सर का जो दर्द है मेरे पीछे वाले भाग में ज्यादा होता है। अच्छा। और उसमें क्या है कि कुछ दर्द गर्दन की तरफ भी महसूस होता है। गर्दन में अकड़न बहुत ज्यादा रहती है। जी जी। और ज्यादा गर्दन को इधर उधर हिलाने में मुझे चक्कर जैसा ही महसूस होता है। जी देखो, ये जो लक्षण आप बता रहे हैं, डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम गर्दन में ही है, जिसको कि हम स्टिफनेस ऑफ नेक भी कह सकते हैं। थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नाम बड़ा भारी भरकम सा लगता है, वो भी आपको कोई बता देगा कि आपको सर्वाइकल हो गया है। गले में शायद पट्टा बांधने के लिए भी कोई सलाह दे देगा आपको। लेकिन हम आपको सिंपल सी बात हमेशा करते हैं कि आपने खुद ही कितनी चीजें बताई हैं, और आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट बताया कि गर्दन में अकड़ाहट है, पीछे के भाग में दर्द होता है, चक्कर भी आता है, गर्दन में जो है बार बार खिंचाव महसूस होता है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होते हुए फिर आप क्या कर रहे हैं? अभी तक गर्दन के लिए क्या कर रहे हैं? गर्दन के इस अकड़ाहट को, दर्द को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं लोग? गोली खाते हैं, एक दर्द की गोली सुबह खा ली, एक गोली शाम को खा ली, उनका काम हो गया। रोग वहीं का वहीं है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है रोग। तो इसलिए गर्दन को सॉफ्ट करने के लिए, गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए आपको सिंपल कुछ नेक रोटेशन एक्सरसाइज करें, शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज करें, और साथ में हम बार बार आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़े अच्छे तेल आते हैं। हमारा एक पेन काम ऑयल है जीवा का, बहुत अच्छा है, मिल जाएगा आपको, क्लिनिक्स में मिल जाएगा, हमारे फोन पर भी मंगा सकते हैं। उसको मसाज करिए, जेंटल मसाज कर लो, रोज थोड़ा सा सिकाई कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन सॉफ्ट होगी। ये दर्द जो सिर में आता है वो गर्दन की वजह से, तो इसको थोड़ा सा आप सीरियसली करिए। अगर कोई प्रॉब्लम पुरानी हो गई है, क्रॉनिक है, तो 4-5 दिन आप पंचकर्म ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, तो उसमें हमारी विशेष कई ऐसी हमारे क्रियाएं हैं, रिलीफ मिलता है। और खाने पीने में मुख्य रूप से जो है वातवर्धक भोजन आपको नहीं खाने, जो बादी जिसको कहते हैं ना, बादी वाली चीजें, उनको मत खाइए, क्योंकि वो दर्द को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास न फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवाएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का समाधान आपको देंगे।
तो इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे बादाम के तेल की खूबियां क्या हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जी डॉक्टर साहब। बादाम का तेल कई रोगों में हमें जो है अच्छा फायदा पहुंचाता है। सबसे पहले अगर नींद आपको अच्छी नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, गहरी नींद अगर नहीं आती है, बादाम के तेल से आप सिर में मालिश करिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। माइग्रेन की प्रॉब्लम यदि आपको रहती है, सिर दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, नाक में बादाम का तेल नियमित रूप से डालने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि वीकनेस फील करते हैं, बॉडी में कमजोरी है, बादाम का तेल आप दूध में मिला करके पियेंगे तो शारीरिक शक्ति भी मिलेगी और आपकी मेमोरी पावर भी इससे बढ़ती है, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। या आपके चेहरे पर झाइयां हैं, कुछ पिगमेंटेशन है, उसमें आप बादाम के तेल से जेंटल मसाज करिए तो अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। और कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है। और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो भी बादाम रोगन या बादाम का तेल सेवन करें तो उससे उनके शरीर में शक्ति आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से रिलेटेड नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही उसका उचित सोल्यूशन भी आपको देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0129404004 पर आप कॉल करें और अपने नंबर को रजिस्टर कराएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।